हम लोग ने सुनामी के बारे में देखा था कि सुनामी किस तरीके से आती है। समुद्र में जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो समुद्र की परतें क्या हो जाती है, ऊंची नीची हो जाती है। उसकी वजह से समुद्र में विशालकाय जाइंट लहरें उठती है, लगभग 20 मीटर 25 मीटर ऊंची लहरें उठती है। और लहरें उठने की वजह से वो लहरें इतनी भयंकर भयावह होती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है, सब कुछ नष्ट कर देती है। आज हम लोग उसका, कल हम लोगों ने पहला पार्ट देखा था, आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। उसके मीनिंग है, ट्रिगर का मतलब क्या होता है, प्रारंभ, स्टार्ट होना, शुरुआत होना। मेसिव का मतलब विशाल, स्वेलिंग का मतलब उफान पे, सेंस मतलब अनुमान लगाना, पहले से क्या अंदाजा लगाना। जियोग्राफी मतलब भूगोल, आप पढ़ते हो भूगोल, जियोग्राफी। फोम का मतलब झाग, जो झाग बनते हैं लहरों के साथ वो। बबल का मतलब बुलबुले। वोलफूल का मतलब भवंडर, भवरा जो आता है। वोल्केनो, वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आपने देखा नहीं होगा, ज्वालामुखी इस तरीके का होता है, इस तरीके का पर्वतों पे इस तरीके का होता है। यहाँ से क्या निकलता है, लावा निकलता है सारा। और समुद्र में भी क्या होते हैं, वोल्केनोस होते हैं। उसके बाद है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन, भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, चट्टानें होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश होने की वजह से क्या होता है कि वो चट्टानें कमज़ोर हो जाती है। और कमज़ोर हो जाने की वजह से वो पूरा के पूरा पहाड़, पूरी के पूरी चट्टानें क्या होती है, नीचे की तरफ गिर जाती है। और गिरने से जनहानि होती है। अब हमारा जो उत्तराखंड है, वहाँ उत्तराखंड में क्या इस तरीके के भूस्खलन होते रहते हैं अक्सर। आपने कुछ साल पहले देखा होगा, केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ आने की वजह से क्या हो गया था कि सारे के सारे पहाड़ इसी तरीके से भूस्खलन से बह गए थे। और वहाँ के आसपास जो बस्तियाँ थी, पहाड़ों पे जो रहने वाले घर थे, वो भी सब पानी के साथ बह के और चले गए थे। पूरे के पूरे गांव के गांव, पूरे के पूरे जो नगर थे, वो नगर के नगर बह गए थे। स्क्रीम का मतलब चीखना चिल्लाना। फ्राइटन का मतलब डर, भय होना। सीरियस का मतलब गंभीर। टूरिज्म, पर्यटक, जो पर्यटक होते हैं कौन, जब हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो हम लोग भी क्या हो जाते हैं, पर्यटक हो जाते हैं। घूमने फिरने के लिए जो लोग जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पर्यटक। एंटायर का मतलब संपूर्ण, सारा। रिफ्यूजी मतलब आश्रय देना, कि जब हम लोग कहीं फंस जाते हैं तो फिर हम लोगों को क्या देता है, कोई शरण देता है, कोई हमारी मदद करता है, रुकने की व्यवस्था करता है, खाने की व्यवस्था करता है। हम लोग कहीं कैंप में, कहीं धर्मशाला में रुकते हैं, उसको कहते हैं आश्रय, रिफ्यूजी। विथस्टूड, सफलता से खड़े रहना। फॉर वॉन्ड मतलब पूर्व चेतावनी, पहले से। अब मौसम विभाग क्या करता है, पूर्व चेतावनी दे देता है। क्या अभी क्या कह रखा है कि भैया 19 तारीख तक बहुत ज़्यादा बारिश आएगी। और हो रहा है, बारिश गिर रही है रोजाना। तो 19 तारीख तक, 19 जुलाई तक उन्होंने क्या दे रखा है, हमको चेतावनी दे रखी। तो वो चेतावनी क्या हो गई हमारे लिए, पूर्व चेतावनी, है ना। पहले से हमको क्या कर दिया है, बोल दिया है कि भैया इस तरीके की घटना होगी। इसके पहले जब जून महीने में बेपरजोय आया था, तो तब भी उन्होंने क्या कर दिया था, पूर्व चेतावनी दे दी थी कि भैया इस तारीख को इन जगह पे ये तूफान आने की संभावना है। तो तूफान आया था, गुजरात में तूफान आया था, राजस्थान के जालोर में तूफान आया था। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तारीख वाइज उन्होंने अलग अलग क्या करते हैं, येलो अलर्ट करते हैं, रेड अलर्ट करते हैं, ग्रीन अलर्ट करते हैं, ऑरेंज अलर्ट करते हैं। तो इस तरीके की अलग अलग, जहाँ पे जैसा जैसा खतरा होता है उस तरीके से वो चेतावनी दे देते हैं। टेल का मतलब होता है कहानी। डिस्क्राइब का मतलब वर्णन। टेरिफाइंग का मतलब भय, आपको जब भय हो जाता है किसी चीज़ का। हम लोगों ने क्या इस तरीके का देखा नहीं है, लेकिन जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्री तट है, समुद्री तट पे ऐसा चलता रहता है। कोई भी तूफान वहाँ पे आता है तो वहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले आता है, सबसे पहले तूफान आता है। तूफान के साथ क्या होता है, समुद्र की लहरें क्या करने लगती है, गाँव में घुसने लगती है, पानी भरने लगता है। तो ऐसा जब होता है तो क्या होता है, टेरिफाइंग एटमॉस्फेयर हो जाता है। आप रात में सोए हो और आप जब सुबह उठते हो तो आपको पता चलता है कि अरे पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। जो निचली बस्ती वाले हैं, जहाँ पे निचली बस्ती होती है, वहाँ पे भी क्या होता है, पानी भर जाता है। फ्रेज का मतलब वाक्यांश। काम का मतलब शांत रहना। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या रहना रहता है, शांत रहना रहता है।
क्योंकि भगदड़ करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। रियुंड का मतलब बर्बाद हो जाना। जब भी प्रकृति का कोई प्रकोप आता है तो वो क्या करता है, जनमानस को, संपत्ति को, जन संपत्ति को बहुत ज़्यादा बर्बाद करता है, नुकसान पहुंचाता है। स्लैम्ड का मतलब धमाके के साथ। धमाके के साथ क्या होती है, कोई चीज़ गिर जाती है, बह जाती है। फ्लेड का मतलब भाग जाना। ठीक है, अब कल हम लोगों ने पहला पार्ट देखा था किस तरीके से वो पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो जॉन की पत्नी को बचाने के चक्कर में बह जाता है। फिर हम लोगों ने वो बैंक मैनेजर वाले अभी देखा, एक वो मैनेजर का भी देखा था। बैंक मैनेजर क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर रहता है, उसके भी पत्नी और बच्चे बह के चले जाते हैं। तो अलग अलग हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग दूसरा पार्ट देख रहे हैं, टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। ये क्या है, टिली स्मिथ नाम की एक लड़की है जो कि कहाँ रहती है, ब्रिटिश मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम में रहती है। वॉज एबल टू सेव मेनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेत बीच इन थाईलैंड। कि वो फुकेत में, फुकेत एक जगह का नाम है थाईलैंड में। थाईलैंड भी क्या है, आपके द्वीप समूह है। थाईलैंड द्वीप समूह में फुकेत जब वो जगह पे थी, वहाँ पे वो आई हुई थी, तो सुनामी से उसने कई लोगों की जान बचा ली। दो शी हैज़ वोन अ नंबर ऑफ अवार्ड। इसके कारण हालांकि उसको कई सारे अवार्ड भी मिले। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन। कि उसके मम्मी पापा क्या है, ये ऐसा बिल्कुल भी चाहते नहीं थे, उनको अनुमति नहीं देना चाहते थे कि उनकी बच्ची क्या है टीवी पे आए और उसको सब जाने, सब पहचाने और वो एक पब्लिक फिगर बन जाए। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, उसके माँ बाप ने ऐसा क्यों सोचा कि उसकी बच्ची को टेलीविज़न पे आए और सब जाने, सब पहचाने, सब उसकी तारीफ़ करें? ऐसा उन्होंने अनुमति क्यों नहीं दी, उसको हम आगे लेसन में देखेंगे। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये कहानी थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। कि एक ब्रिटिश फैमिली, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व के इंग्लैंड में रहने वाले परिवार था, वो क्रिसमस मनाने के लिए दक्षिणी थाईलैंड जो एरिया है उस एरिया में वो लोग आए थे। टिली स्मिथ वॉज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। वो क्या है, 10 साल की स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी। 10 साल की होगी मतलब कि क्या उम्र होगी उसकी, हार्डली वो 6ठी क्लास में पढ़ती होगी, 5वीं 6ठी क्लास में वो पढ़ती होगी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। उसके माँ बाप का नाम दे रखा है पेनी एंड कोलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। कि क्या है, 26 दिसंबर 2004 की घटना है। डेडली सुनामी वेव वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। कि जो जानलेवा सुनामी की लहरें थी, जो विशालकाय लहरें थी, वो लहरें क्या कर रही थी, अपने रास्ते बढ़ रही थी, अपने रास्ते आ रही थी। अच्छा, समुद्र आप गए नहीं होंगे कभी, समुद्र का आपने कभी अनुभव नहीं किया है। जब आप समुद्र में जाएंगे ना पहली बार, तो आपको खुद को डर लग जाएगा, टेरिफाइंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र की लहरें क्या करती है, जब समुद्र की लहरें हमारी तरफ बढ़ती है तो वो आती है तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन वो समुद्र की लहरें क्या करती है, वापस समुद्र की तरफ जाती है और जाते समय क्या करती है, वो जो भी उसके साथ आता है उसको अंदर खींच के ले जाती है। अगर आप थोड़ा भी अंदर जाएंगे समुद्र के अंदर तो लहरें क्या करेगी, आपको खींच के अंदर ले जाएगी। तो समुद्र क्या होता है, बड़ा ही भयंकर होता है, भयावह होता है। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑल नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। के ट्रिगर्ड का मतलब आपको दिया है, क्या किया था, आगे बढ़ रही थी धक्के के साथ, प्रहार के साथ, कि वो सुनामी की लहरें जो सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप पे उसने पहले ही क्या कर दिया था, वो आगे बढ़ती जा रही थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पानी क्या कर रहा था, अंदर धीरे 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 लगातार पानी सुबह की दौर में अंदर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। कि जो समुद्री किनारा था, बीच किनारा था, समुद्री तट था, वो क्या होता जा रहा था, छोटा होता जा रहा था। छोटा होता जा रहा था का मतलब क्या है कि बाय चांस अभी समुद्र की लहरें कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो इसके आगे का हिस्सा क्या हो गया, आपका जमीन हो गई। यहाँ तक लहर आती है और फिर क्या करती है, वापस चली जाती है। यहाँ तक लहर आती है और वापस चली जाती है।
अब इसके बाद का जितना भी हिस्सा है वहाँ पे हो सकता है होटल्स हो सकते हैं, रिसोर्ट हो सकते हैं, दुकानें हो सकती है, फ्रूट्स वाले हो सकते हैं, लोग घूमने आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, ज़मीन होती है। लेकिन ये लहरें यहाँ से आगे बढ़ने लगेगी और धीरे 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 और आगे चली जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, ज़मीन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो बीच क्या हो जाएंगे, छोटे ही तो हो जाएंगे। तो वैसा हो रहा था, वो लहरें क्या हो रही थी, आगे की तरफ बढ़ रही थी। तो आगे की तरफ बढ़ने से क्या हो रहा था कि जो समुद्र किनारे थे, जो बीच थे, वो एकदम छोटे होते जा रहे थे। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, उसको ये पता नहीं चल रहा था कि ये क्या घटना हो रही है या ये क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग गोस रॉन्ग। टिली स्मिथ जो 10 साल की लड़की थी, स्कूल में पढ़ती थी, उसको क्या पता चला, उसको ये पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। कि उसको अपना भूगोल का वो लेसन याद आ रहा था, वो जो पढ़ाया था, उनको पाठ पढ़ाया था भूगोल का, वो उसको याद आ रहा था, जो 2 हफ्ते पहले ही पढ़ाया था। थाईलैंड आने से पहले 25 दिसंबर क्रिसमस मनाने के लिए वो थाईलैंड आए थे, 24 दिसंबर 23 दिसंबर को आएंगे, तो उसके 2 हफ्ते पहले, मतलब 15 दिन पहले, 5-6 दिसंबर के समथिंग क्या है, उसको कोई पाठ पढ़ाया था ज्योग्राफी भूगोल का। टिली सो द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम। क्या कि सिली ने क्या देखा, टिली ने क्या देखा कि समुद्र आगे की तरफ बढ़ रहा है एंड स्टार्ट टू फोम, और क्या कर रहा है, झाग पैदा कर रहा है। बबल एंड फोम वर्लपुल, और क्या हो रहा है, उसमें से झाग निकल रहे हैं, बुलबुले निकल रहे हैं, और वर्लपुल मतलब उसमें भंवर बन रहे हैं, गोल 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 ऐसे भंवर बन रहे हैं, बुलबुले उठ रहे हैं और झाग बन रहे हैं। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। अब उसको जब क्लास में पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते वक्त क्या किया गया, उसको एक वीडियो दिखाया 1946 का हवाई द्वीप का, कि हवाई द्वीप में 1946 में ऐसा एक किस्सा हुआ था, ऐसा एक वाकया हुआ था, वो उनको पूरा वीडियो वो दिखा रहे थे। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। कि उनकी जो जियोग्राफी टीचर थी उसने क्या बताया था, उसने ये समझाया था वीडियो दिखाते समय कि सुनामी किस तरीके से बनती है। या तो वो भूकंप की वजह से आती है, भूकंप की वजह से सुनामी का प्रकोप आता है, या वोल्केनो ज्वालामुखी निकलने की वजह से आता है, या फिर लैंडस्लाइड, जब एक साथ बड़ा के बड़ा पर्वत क्या होता है, समुद्र में गिरता है, तो गिरने से क्या होता है, वो पानी आगे की तरफ बढ़ता है, और आगे की तरफ बढ़ने से वो पानी अंदर की तरफ आ जाता है, बाहर मतलब किनारों की तरफ बढ़ने लगता है, और उससे लहरें ऊंची ऊंची आने लगती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट आउट ऑफ द बीच। अब टिली को क्या है, वो सब याद आ गई कि हो ना हो ये क्या है, सुनामी है। तो टिली ने क्या किया, जोर से आवाज़ लगाने लगी कि जो समुद्री किनारा बीच है उससे भागो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने क्या कहा कि समुद्र के अंदर क्या आया है, भूकंप आया है, आप जल्दी से जल्दी ये बीच को खाली करो। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल सेड हर मदर पेनी। उसकी माँ ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। उसकी माँ को नहीं बताया कि सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन मेरी बच्ची को इतना घबराते हुए देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस, मुझे क्या लगा कि कुछ ना कुछ गंभीर बात हो रही है, मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ ना कुछ गंभीर चीज़ होने वाली है, कुछ ना कुछ भयंकर चीज़ होने वाली है। अपनी बेटी को देख के, उसको डरा हुआ देख के वो समझ गई। टिली's पेरेंट्स took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel। अब टिली के मम्मी पापा ने टिली की बहन और टिली को लेके कहाँ चले गए, वो बीच को खाली करके, समुद्री किनारा खाली करके, और जो होटल का स्विमिंग पूल था उसमें चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच वेन विथ देम। और दूसरे भी जो पर्यटक आए हुए थे, उन पर्यटकों को भी लगा कि कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ अच्छी बात नहीं है, कुछ ना कुछ क्या है, खतरनाक हो रहा है। तो दूसरे टूरिस्ट भी उनके साथ चले गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन। कि क्या हुआ कि ऐसा लगा कि जैसे पूरा के पूरा समुद्र ही क्या हो गया था,
किनारे पे आ रहा था, मानो ऐसा लग रहा था पूरा के पूरा समुद्र ही आ रहा था, ऐसा लग रहा था। तो वो भागते हुए दौड़ते हुए बढ़ने लगे, चिल्लाने लगे कि यहाँ से निकलो निकलो, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। अब वो परिवार क्या होने लगा कि होटल का जो तीसरा माला था, तीसरा माला ऊपर, वहाँ पे जाने लगे। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, के बिल्डिंग क्या हो गई, सफलतापूर्वक खड़ी रही। 3 सुनामी की लहरें उस होटल के बिल्डिंग पे जाके क्या होती है, जोर से टकराती है, लेकिन वो कंक्रीट की मजबूत बनी होने के कारण सफलतापूर्वक खड़ी रहती। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, कि अगर वो क्या होते, अगर वो समुद्री किनारे पे ही खड़े रहते तो क्या होता, उनका राम नाम सत्य हो जाता, वो पानी में बह के और चले जाते, वो बचते बिल्कुल भी नहीं। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। बाद में वो स्मिथ फैमिली दूसरे परिवारों से मिली, दूसरे पर्यटकों से मिली जो इन सब चेतावनियों को देख नहीं पाए, भाप नहीं पाए और बीच पे ही बने हुए थे। तो वो क्या हो गया, पानी के साथ पूरा के पूरा परिवार बह गया समुद्र में। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, के तिली और उसके ज्योग्राफी जो भूगोल में जो उसको पढ़ाया जाता है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दे हैड बीन फॉर वॉन्ड, कि उनको क्या हो गई, पूर्व चेतावनी हो गई। तो पूर्व चेतावनी मिलते ही उन्होंने क्या किया, अपने आप को बचा लिया। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, कि टिली जब वापस इंग्लैंड जाती है और एक ये भयभीत आतंकित कर देने वाली जो घटना है वो घटना अपने दोस्तों को सुनाती है। तो ये दूसरा पार्ट हमारा खत्म हुआ। अब इस दूसरे पार्ट से हमको क्या शिक्षा मिलती है, हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको जो भी पढ़ाया जाता है, ज्ञान सर्वोपरि है। आपको जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आता है। आपको ये पूर्व चेतावनी मिली कि भैया बारिश तेज हो रही है, तेज बारिश आ सकती है। उस तेज बारिश की चेतावनी के बावजूद भी आप क्या करते हो, आप नदी में नहाने के लिए चले जाते हो या नदी में आप मछली पकड़ने के लिए चले जाते हो सकता है ऊपर का बांध है आपका, ऊपर का बांध ओवरफ्लो होके क्या हो जाए, पानी जल स्तर एकदम से बढ़ जाए और आप बह के निकल जाए। हो सकता है वो बांध टूट जाए और टूटने की वजह से नदी का जल स्तर बढ़ जाए और आप बह के चले जाओ। तो जो भी पूर्व चेतावनी आपको जो बताया जाता है या आपको कोई बात कही जाती है, तो आप अगर पढ़े लिखे हो तो आपको क्या करना है, उन सारी बातों को ध्यान रखना है। आपको कहा जाता है कि बारिश के मौसम में झाड़ियों में नहीं जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जहरीले जानवर निकलते हैं। तो इन सब बातों को जब जो आपको स्कूल में क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है, अगर आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन में उपयोग करोगे तो आप क्या रहोगे, बचे रहोगे, वरना क्या हो जाएगा आपका भी। अगर सफल जीवन चाहते हो, बेहतर जीवन चाहते हो, तो जो भी शिक्षाएं आपको मिल रही है, जो भी आपको एजुकेशन मिल रहा है, वो एजुकेशन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। कल हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे।